हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और डिमांडिंग भी। बहुत सारी गर्ल्स ने मुझसे डिमांड की थी कि आपने डिफरेंट एज के ग्रूमिंग टिप्स के बारे में बात की है, लेकिन प्री टीनेजर्स की ग्रूमिंग टिप्स के बारे में बात नहीं की। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्रूमिंग टिप्स फॉर प्री टीनेज गर्ल। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ पे मैं एक्टिव होती हूँ, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। आइए देखते हैं वो कौन से टिप्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, स्किन केयर। और स्किन केयर को बहुत मिनिमल से रखना है। एक फेस वॉश यूज करना है, वो भी एक ऐसा फेस वॉश जो कि नीम बेस्ड हो, क्योंकि इस एज में एक्ने होना एक आम बात है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये हिमालय का नीम बेस्ड फेस वॉश बहुत अच्छा है। इसको मैंने पर्सनली खुद भी यूज किया है और ये टीनेजर्स के हिसाब से भी बेस्ट है। इसके अलावा आपने अपनी स्किन केयर में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लाजमी तौर पे ऐड करना है, जिसको आप सुबह उठते भी यूज़ कर सकते हैं और आपको सोने से पहले भी लाजमी तौर पे यूज़ करें। यहाँ पे मैं BNB का मॉइस्चराइजर आपको रिकमेंड कर रही हूँ। और थर्ड पे सनस्क्रीन आ जाता है। इसको भी आपने इस एज में लगाना स्टार्ट कर देना है। ये सेफ है। जैसे आप स्कूल जा रही हैं, इसको लाजमी अप्लाई करके जाएं। आपके फेस पर टैनिंग नहीं होगी, फेस UV रे से प्रोटेक्ट रहेगा। टिप नंबर 2, हेयर केयर, जिसमें मैं आपको ये कुछ चीज़ें रिकमेंड करूंगी। हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके भी टीन एज ही है। इस तरह का आपने स्कल्प मसाजर लेना है और सुबह उठते अपने स्कल्प की मसाज करनी है और आपने वुडन कॉम यूज़ करना है, आपने सादा कॉम यूज़ नहीं करना। इसके अलावा क्योंकि आपकी एज बहुत छोटी है तो मैं आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही रिकमेंड करूंगी। ये एनाग्रो शैम्पू है, जेनफार्म का बहुत अच्छा शैम्पू है, सल्फेट फ्री है और किसी किस्म का केमिकल इसके अंदर नहीं है। इसके अलावा आपने यूज़ करना है ऑर्गेनिक ब्लूम का ये फ्रिज फ्री हेयर मिस्ट, ये भी बहुत अच्छा है। अगर आपके कर्ली हेयर्स हैं तो ये बेस्ट है। टिप नंबर 3, ड्रेसिंग। क्या आपने ड्रेसिंग किस तरह से करनी है। और अक्सर टीनेजर यहाँ पे आके ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं। उनको बहुत शौक होता है कि वो भारी भारी दुपट्टे लें या इस तरह से जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेसेस पहने। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी एज को आपने माइंड में रखना है। प्री टीन एज का क्या मतलब है कि आपकी जो एज है वो 9 to 12 के राउंड अबाउट है। तो आपने बहुत लाइट वेट जो है ना वो ड्रेसेस सेलेक्ट करनी है, जैसे टॉप टाइप या शॉर्ट शर्ट्स हो गई। लॉन्ग शर्ट्स भी आप पहन लें, लेकिन किसी वे में आपने पहनी है। बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की आपने शर्ट्स को प्रेफर नहीं करना। छोटे छोटे से प्रिंट्स हो, छोटी छोटी सी जो है एम्ब्रॉयडरी हो, इस तरह की अगर आप ड्रेसेस को प्रेफर करेंगे ना तो आप बहुत ही खूबसूरत भी लगेंगी और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। टिप नंबर 4, अपने हाइजीन को आपने मेंटेन रखना है। डेली बेसिस पे आपने शावर लाजमी तौर पर लेना, चाहे अपने हेयर वॉश करें या ना करें। इसके साथ साथ आफ्टर शावर आपने डिओड्रेंट या एंटीप्रेस्पिरेंट लाजमी तौर पे यूज करना है, ताकि आप बैड ओडोर से बच सकें। क्योंकि इस एज में आपकी हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, तो उनकी यहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो आपने वैक्स यूज़ नहीं करनी, आपने इस तरह से बॉडी रेजर्स को यूज़ करना है। ये सेफ टू यूज़ और ये टाइम सेविंग भी है और आप इसको इजीली खुद भी यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे को 10 to 11 ईयर्स की एज में पीरियड्स भी अब स्टार्ट होने देते हैं, क्योंकि हम ये जो चिकन वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, इस वजह से जो है अब पीरियड्स भी जल्दी आ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपने किस तरह से पैड को यूज़ करना है और किस सिचुएशन में पैड को किस तरह से यूज़ करना है। लाइक अगर आपका ब्लड फ्लो हैवी है तो आपने जो है वो थिक पैड यूज़ करना है। आपका ब्लड फ्लो हैवी नहीं है तो आपने थिन पैड यूज़ करना है। पैड के पैकेट के ऊपर हर चीज़ मेंशन है, आप इजीली जो है वो पैड सेलेक्ट कर सकती हैं। टिप नंबर 5 कि मेकअप किस तरह से करें। बहुत मिनिमल सा मेकअप रखना है, जिसके अंदर आप कोई अच्छी सी BB क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये गोल्डन पल की BB क्रीम लाइट वेट है और डेली यूज़ के लिए बेस्ट है और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, सेफ टू यूज़ और बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप मस्कारा यूज़ कर ले, ये भी जो है आपको बहुत ज़्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपकी टीन। इसके अलावा ये आप लिप बाम यूज़ करें, लिपस्टिक्स को प्रेफर ना करें। ये लिप बाम भी जो है ये टिंटेड और ये जो है ना बहुत अच्छा सा जो है ना एक पिंक सा इफेक्ट देती है आपके लिप्स को। इसके अलावा नेल पेंट में आपने बहुत ज़्यादा बोल्ड शेड नहीं सिलेक्ट करने, बल्कि इस तरह के न्यूड शेड्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं टीनेजर्स के। टिप नंबर 6 कि आपको हाउ ना होनी चाहिए कि आपने जो है अंडरगारमेंट्स भी यूज़ करनी है। बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि अभी हमारी एज बहुत छोटी है। नहीं, आपकी जो है आपकी जो बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। तो आप इस एज में आपका जो फिगर है वो प्रोमिनेंट हो रहा होता है, तो आप इस तरह के कैमिसोल्स लाजमी तौर पर वेयर करें। आप स्कूल जा रही हैं, आप जो है ट्यूशन जा रही हैं, तो इस तरह के कैमिसोल पहने। इस तरह की बीटीज भी हैं, इनको आपने लाजमी तौर पर परचेज करना है और इनको आपने अभी से ही पहनना स्टार्ट कर देना है, ताकि जो आपका जो फिगर है वो प्रोमिनेंट ना हो। इसके अलावा अंडरवेयर भी आप लोगों ने पहनना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बॉडी में डेवलपमेंट हो रही होती है। टिप नंबर 7, अब बात कर लेते हैं हैंडबैग्स की। तो आपने इस तरह के हैंडबैग्स कैरी करने बहुत ही प्यारे लगते हैं इस एज में पकड़े हुए। तो इस तरह से 2-3 कलर्स में आप हैंडबैग कैरी कर ले। जैसे आपका कोई स्कूल का ट्रिप हो रहा है, आपने कहीं जाना है, तो आप इस तरह के हैंडबैग अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख सकती हैं। ये इस तरह के शेड्स हैं जिनको आप हर ड्रेस के साथ कैरी भी कर सकती हैं। टिप नंबर 8 कि आपने ज्वेलरी कैसी पहननी है। तो ये आप देख सकती हैं, ज्वेलरी छोटी छोटी सी मिनिमल सी ज्वेलरी है, जो कि टीनेजर यानी कि प्री टीनेजर्स के पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है। छोटे छोटे से ब्रेसलेट हो गए, स्टड्स हो गए, छोटी छोटी सी रिंग हो गई, जो बहुत ज्यादा हैवी ना। आपने इस तरह की ज्वेलरी को प्रेफर करना है। आपकी कोई स्कूल की पार्टी है, कोई स्कूल का फंक्शन है, आप कहीं वैसे जा रही है किसी रिलेटिव की तरफ, तो इस तरह से मिनिमल ज्वेलरी को प्रेफर करना है। हैवी किस्म की ज्वेलरी आपकी एज को ज्यादा दिखाएंगी। टिप नंबर 9, हेयर एक्सेसरीज। तो आपके पास हेयर एक्सेसरीज भी इस तरह की होनी चाहिए। यूज कर से आजकल ये जो क्लॉक क्लिप्स हैं बहुत ही प्यारे आए हुए हैं, फ्लावर में आए हुए हैं। इसके अलावा
और बहुत सारी शेप्स में। तो इनको यूज करने के बाद ना आपको बहुत ज्यादा हेयर स्टाइल पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टिप नंबर 10, फुटवेयर। तो आपने इस तरह के एक पम्प्स ले लें, ये भी बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, या इस तरह की आप फ्लैट्स ले लें, बहुत ज्यादा हील वाली ना लें। इस तरह के जो आजकल शूज है ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत सारे कलर्स में, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं प्री टीनेजर्स के पहने में, या फिर इस तरह के फ्लोरल टाइप फुटवेयर भी बहुत प्यारे लगते हैं। टिप नंबर 11, अपने आपको सेव करने की आदत डालें। ये नहीं कि आपके पास जो भी पैसे हैं उनको आप खर्च कर ले, शॉपिंग कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट मनी से सेव करती रहा करें। इसका फायदा ये होगा कि जब कभी भी आपको जरूरत होगी पैसों की, तो आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। आपके पास जो पैसे सेव होंगे उनको आप यूज कर सकती हैं, अपनी कोई ना कोई जरूरत पूरी कर सकती हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।